बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बस्ती माता की जय। स्थान देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। आगे हम कथा में श्रवण करेंगे हंस गुहिया का स्तोत्र। उससे पहले 1 मिनट का कीर्तन। आए हुए सभी भक्तगण, बाहर से आए हुए सभी संत, सरस्वती माँ के वाचस्पुत्र हमारे संगीतकार, वृंदावन से आए हुए आचार्यगण और दूर दराज से आए हुए सभी भक्तवृंद, माता पिता बुजुर्ग, सभी भक्तों के लिए व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। आइए 1 मिनट का कीर्तन, उसके बाद में हम कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली बजाते हुए सभी जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अरे बोल हरि 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 बोल। 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 श्री राधे जय राधे श्याम राधे 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 श्यामा श्यामा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। परीक्षितो वाचा। श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे, हे श्री सुखदेव जी, स्वयंभू मनवंतर में आपने जिन देव असुर मनुष्य सर्प तथा पक्षियों की सृष्टि का संक्षेप में इतिहास बताया है, मैं उनके विवरण को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सभी कथा विस्तार से श्रवण कराएं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, यदा प्रचेतसः पुत्रा 10 प्राचीन वर्षिसः अन्तः समुद्रादुन्मगना दद्रसुर्गाद्विमे व्रता। हे राजन, प्राचीन वर्ष के प्रचेता नाम के 10 बालकों को जब रुद्रगीत का उपदेश मिला तो भगवान ने विनती की, सृष्टि करने का आदेश हुआ। तो जब ये समुद्र से निकले तब पृथ्वी को वृक्षों से परिपूर्ण देखा। तब ये अपने तपोबल से इनको जलाने लगे। उनकी ऐसी चेष्टा को देख करके सोमराज ने उनसे कहा,
आपका इनमें द्रोह करना व्यर्थ है, क्योंकि ये वनस्पतियां ईश्वर ने प्रजा की भलाई के लिए पैदा की है। संसार में जंगम प्राणियों को भोजन, स्थावरम बिना पैर वाले को पैर, वाले भक्षण करते हैं, बिना हाथ वालों को हाथ वाले और 2 पैरों वालों के 4 पैरों वाले भोजन करते हैं। हे अनग, आपको तो मेरे पिता और देवादिदेव विष्णु ने प्रजा का उत्पादन करने को भेजा है। जिस प्रकार पलक नेत्रों की माँ बाप लड़कों की रक्षा करते हैं, स्त्री का पति ही मित्र है। भिक्षुओं का मित्र गृहस्थ होता है और उसी प्रकार राजा प्रजा का शुभचिंतक होता है। अब आप उन वृक्षों द्वारा रक्षित प्रमलोचा नामक अप्सरा से उत्पन्न कन्या मरिसा से विवाह कर लो। उसी के द्वारा प्रचेतस यानी दक्ष का जन्म हो। दक्ष ने मन से वासृजत पूर्वम प्रजापतिरिमः प्रजा देवासुरमनुष्यादीन् नभस्तलजलोकसः। दक्ष ने जो पहले प्रजापति थे, आकाश, स्थल, जलचर, असुर आदि को मन से पैदा किया, लेकिन फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी तो दक्ष विंध्याचल की गुफा में जाकर तप करने लगे। दक्ष ने हंस गुह्याक स्त्रोत से जो बारह श्लोक में भगवान की स्तुति की है, उस उपस्थल का नाम अधमर्षण नाम तीर्थ है। नामः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभा सनिमित्तबन्धवे अदृष्ट्यधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धि विनिर्व्रता नायददे स्वयं भुवि। हे भगवान, आप सबके अधिष्ठाता देवता पुरुषोत्तम हैं, कार्य में निमित्त भूत प्रकृति के प्रवर्तक हैं। आपका संकल्प सत्य है। विषयोन्मुखी जीव आपके स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। ऐसे दुर्लभ स्वयं प्रकाशमान आपको नमस्कार है। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए, दक्ष चरणों में लौट गए। और भगवान ने जब आशीर्वाद दिया और बोले, दक्ष अब तुम पांचजन नामक प्रजापति की पुत्री अशिक्वनी से विवाह करके प्रजाओं की उत्पत्ति करो। जब इस प्रकार का भगवान के मुख से दक्ष ने वचन सुना तो सुखदेव जी कहने लगे, तस्या च पांचजन्यावे विष्णुमायोपबृंहितः हर्यश्चं संज्ञानयुतपुत्र न जनयद् विभु। हे राजन, विष्णु माया से बड़ा हुआ दक्ष सामर्थ्यवान हुआ,
पांचजन की पुत्री असिक्वनी से विवाह किया और उसके हर्यश्व नाम के 10,000 लड़के पैदा हुए। जब 10,000 पुत्र पैदा हुए, उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी। वे सभी पश्चिम दिशा में, जहाँ सिंधु नदी समुद्र में मिलती है, वहाँ विशाल नारायण सरोवर है। तपस्या करने चल दिए। नारायण सरोवर पर मुनि सिद्धगण रहते हैं। उसी सरोवर में स्नान करके प्रजा की सृष्टि के विचार में थे। उसी समय नारद जी ने आकर सारा वृत्तांत जानकर कहने लगे, हे दक्ष पुत्रों, यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तब तो तुम सृष्टि क्रम को आगे बढ़ा सकते हो, वरना बिना इन प्रश्नों को जाने सृष्टि संभव नहीं है। जब इस प्रकार की बात सुनी नारद जी के मुख से, तो नारद जी ने उनसे एक प्रश्न किया। पहला जो प्रश्न किया था वो था कि पृथ्वी को अंत में देखे बिना दूसरा एक पुरुष वाला देश कौन सा है? तीसरा, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता वह गुफा। चौथा, बहुरूपिणी स्त्री कौन है? पांचवा, पुच्छली स्त्री का प्रेमी पति। छठा, दोनों ओर बहने वाली नदी। सातवां, 25 तत्वों वाला अजीब घर। आठवां, विचित्र कथा कहने वाला हंस। नौवां, छुरों तथा वज्रों से बना तेज धार वाला घूमने वाला चक्र। 10वां, सर्वज्ञ पिता की आज्ञा क्या है? इन 10 प्रश्नों को जाने बिना तुम सृष्टि कैसे करो? यदि रहस्य जानते हो तो तभी सृष्टि की रचना। नारद जी के इन प्रश्नों का उत्तर न जानकर हर्षस्व सृष्टि करने वाले का विचार छोड़कर मोक्ष मार्ग प्राप्त करने चल गए। जब दक्ष को पता चला तो फिर उसने सबलास्व नाम के 1,000 पुत्र पांच जनी से पैदा किए। उनको भी सृष्टि करने का आदेश दिया। नारद जी ने इन सबलास्व नाम के पुत्रों से ही वही 10 प्रश्न किए। सबलास्वादि से जब उत्तर नहीं बता तो जैसे हर्यश्व तपस्या को चले गए, उसी प्रकार सबलास्व भी तपस्या को चले गए। इस मंत्र का जाप करते हुए वे सब वहाँ अपना एकांतवास में रहने लगे। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने वेशोद्य सत्त्वाधिष्ठाय महांसाय धीमहि। जब यह समाचार दक्ष को मिला तो क्रोध करके बोला, हे असाधु, तुमने मेरे पुत्रों को कुमार्ग पर डालकर अच्छा नहीं किया है। दक्षपति कहने लगे, दक्ष कहने लगे, अहो असाधु साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्वकार्यर्वकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः। अरे साधुओं जैसी आकृति बनाकर तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, जो मेरे पुत्रों को उनके मार्ग से भ्रष्ट करके भिक्षा मार्ग का उपदेश दिया है।
मार न हो गर किसी को मार दो एहसान से, मर नहीं सकता कभी दुश्मन किसी नुकसान से। तुमने अपने ज्ञान का मद से ऐसा अप्रिय कार्य किया है। मद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक यौवन का मद, दूसरा पद का मद, तीसरा अर्थ का मद और चौथा ज्ञान का मद। मैं तुम्हें साप देता हूं कि आज से लोकों में घूमते हुए तस्मा लोके सुते मूढ़ न भवेत भ्रमतः पदम। तेरी रहने की निश्चित जगह ना रहेगी, यानी तू एक जगह पर स्थिर ना रह सकेगा। नारद जी श्राप देकर नारद जी का श्राप स्वीकार करके चल दिए। इस प्रकार से हंस गुइया स्तोत्र संपूर्ण हुआ। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे दक्ष कन्याओं का वंश के। दक्ष के जो राजा दक्ष की जो कन्याएं थी उनका क्या, उनके साथ उनकी शादी हुई, उनके कौन कौन पुत्र हुए, क्या क्या उनके नाम थे।